गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम संस्कृत में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है थर्ड नंबर का लेखनम, वो आज हम करेंगे। और ये देखिए फर्स्ट पेज में तो आपको यहाँ पे देख देख के लिखना है। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है ये यहाँ पे ऐसे आप लिखेंगे गुड हैंड राइटिंग में। ये सब आपको टू टाइम लिखने हैं। तो ये पूरा पेज आप देख देख के लिखेंगे। फिर सेकंड पेज भी ऐसे ही है, तो ये भी यहाँ पे आप देख देख के अच्छे से लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। फर्स्ट, इन विच स्क्रिप्ट द संस्कृत लैंग्वेज रिटर्न। संस्कृत लैंग्वेज है वो किस में लिखी गई थी, तो नागरी एंड देवनागरी। फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैज़ गुजराती स्क्रिप्ट है बीन ड्राइव्ड। गुजराती जो लिपि है वो किसके ऊपर से आई है, तो आएगा देवनागरी। फिर व्हाट इज इन द कर्स फॉर सम संस्कृत लेटर्स। कुछ कुछ संस्कृत लेटर्स में क्या डिफरेंट होता है, तो उसमें होएगा स्लाइट डिफरेंस। फिर व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज संस्कृत फॉर कंप्यूटर यूसेज अकॉर्डिंग कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। कंप्यूटर साइंस के जो एक्सपर्ट हैं उसके मतलब उनके अनुसार मतलब ये संस्कृत है वो कंप्यूटर के लिए क्या है, तो वो है कम्प्लीटली सुटेबल, मतलब एकदम सही है। फिर यहाँ पे 5 नंबर, व्हाट इज द कॉलन दैट रिटर्न आफ्टर म व इनवर्ट्स रामः देवः। मतलब ये जो यहाँ पे म और व के यहाँ पे ये दिया गया उसे क्या कहते हैं, विसर्ग। विच लेटर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम घ लेटर, मतलब द जैसा घ जैसा यहाँ पे कौन सा लेटर होता है, तो वो है द। विच लेटर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व जैसा कौन सा है, तो ब। फिर विच लेटर डिफरेंट फ्रॉम फ, तो फ जैसा है क। फिर है नीचे फिल इन द ब्लैंक्स विथ अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। द ब्लैंक इज नॉट ड्राउन ऑन टॉप गुजराती लेटर्स। आपको पता है गुजराती लेटर्स हम कैसे लिखते हैं, ये है गुजराती लेटर, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी या संस्कृत लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, ऊपर ऐसे लाइन आती है, तो वो गुजराती में नहीं होती है। तो इसमें है कि क्या नहीं होता है गुजराती में, तो यहाँ पे आएगा कि लाइन नहीं होती है। There are blank and vowels and blank consonant in the संस्कृत। संस्कृत में vowels कितने हैं, 13 और consonant 33। फिर vowels and consonant are together known as words, मतलब ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं हम इसे, words। फिर usually each consonant of संस्कृत pronounced clearly after adding the vowel sound to it। मतलब यहाँ पे क्या आता है, आपको पता है कि कोई भी हम क ऐसे बोलते हैं तो क और प्लस यहाँ पे अ होता है तब जाके पूरा क होता है, तो यहाँ पे आएगा वॉवेल साउंड आएगा। क्या आएगा, वॉवेल साउंड, मतलब ऐसे अ बोला जाता है तो इसको हम साउंड कहेंगे। फिर यहाँ पे द कॉन्सोनेंट विदाउट वॉवेल इज रिटन इन लेटर। द कॉलन आफ्टर क एंड ज सुकहन इज अ विसर्ग। उसे हमने ऊपर भी पहले देखा, इसे क्या कहते हैं, विसर्ग। फिर पुट राइट ट्रू सेंटेंस एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स सेंटेंस। संस्कृत इज रिटन इन द हिंदी स्क्रिप्ट। नहीं, इसकी हम देवनागरी लिपि है, तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। बट सिरोरेखा इज नॉट ड्राउन ओवर द टॉप्स ऑफ गुजराती लेटर। गुजराती लेटर में ऊपर लाइन नहीं करते हैं, तो ये आएगा राइट। ऑल द लेटर्स आवर मदर टंग एंड रिटन अकॉर्डिंग द देवनागरी स्क्रिप्ट, तो ये आएगा रॉन्ग। संस्कृत इज़ द मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेज। मतलब संस्कृत है वो हमारी बहुत सारी जो इंडिया की भाषा है उनकी मदर है, तो वो आएगा राइट। अकॉर्डिंग द कंप्यूटर साइंटिस्ट एक्सपर्ट संस्कृत इज कम्प्लीटली अनफ्लेवरेबल ऑफ कंप्यूटर। हमने अभी पहले भी देखा, तो इसमें है ऐसे कि ये मतलब वो कंप्यूटर में काम की नहीं है, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। फिर है यहाँ पे मैच करवाना है संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज क्या है, इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट में आएगा क्या आएगा कि वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। फिर इन मैनी इंडियन लैंग्वेजेस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ संस्कृत वर्ड्स। मतलब हमारी बहुत सारी इंडिया की भाषाएं ऐसी हैं जिसमें संस्कृत के वर्ड्स दिखाई देते हैं, तो सेकंड में आएगा ये फर्स्ट वाला। फिर इन सम लेटर ऑफ संस्कृत स्लाइड डिफरेंस इन देयर कर्व्स।
मतलब कुछ कुछ उसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर। इन विच स्क्रिप्ट इज संस्कृत रिटर्न, तो संस्कृत इज रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट। फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैज़ गुजराती स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिराइव्ड, मतलब गुजराती स्क्रिप्ट है वो किसके ऊपर से आई है, तो द गुजराती स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम देवनागरी स्क्रिप्ट। क्या आएगा उसमें भी, देवनागरी स्क्रिप्ट आएगा। फिर बेरिंग द शिरोरेखा द लेटर ऑफ विच लैंग्वेज आर रिटन जस्ट लाइक द देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट में ऊपर जो लाइन होती है हमारी यहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस में होती है, तो उसमें आएगा हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज आर रिटन जस्ट लाइक द देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब हिंदी संस्कृत और देवनागरी कुछ कुछ सेम दिखती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस हैं। हाउ मैनी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आर देयर इन संस्कृत, आपको पता है 13 वॉवेल्स हैं और 33 कॉन्सोनेंट्स हैं। फिर बाय लर्निंग व्हाट कैन डू मदर टंग गुजराती एंड नेशनल लैंग्वेज हिंदी भी इम्प्रूव द ग्रेट एक्सटेंट, मतलब हमें हिंदी और गुजराती को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वी शुड राइटिंग रीडिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस मोर इन गुजराती एंड हिंदी लैंग्वेज, मतलब हमें बहुत सारा लिखना है, रीडिंग करना है और सुनना है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स नीटली, ये आपको एकदम अच्छी सी हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखना है, ये आप गुड हैंड राइटिंग में लिख के मुझे बताएंगे। फिर इसके नीचे है राइट द फ्रेसेस गिवन बिलो द नीट हैंड एंड दिस ट्रांसलेट इज डू देम इनटू इंग्लिश। अभी देखिए यहाँ पे 2 लाइन दी गई है, तो फर्स्ट लाइन में आपको ये कॉपी करनी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखना है। फिर यहाँ पे एक पूरा करना है, फिर इसका यहाँ पे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो इसका ट्रांसलेशन आएगा मे ऑल बी हैप्पी, सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका। तो यहाँ पे फिर सेकंड है ये यहाँ पे पूरे आप संस्कृत में सारा लिखेंगे, ऊपर की लाइन मैंने छोड़ दी है लेकिन आप लोग यहाँ पे संस्कृत लिखेंगे। फिर है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मे ऑल सी गुड थिंग्स। फिर है शारदाय नमः, सैल्यूट टू गॉडेस सरस्वती। फिर वीणा पुस्तकधारिणी, होल्डिंग वीणा एंड बुक। फिर प्रसन्न भव सर्वदा, तो बी प्लेस्ड फॉर एवर, हमेशा प्रसन्न रहना ऐसे। फिर है ये तो हमने आगे भी जो आकाश पद्धति वाला है उसमें भी कर लिया है, तो यहाँ पे भी आपको 2 लाइन दी गई है, तो फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे संस्कृत में गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और नीचे उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। एकम वनः अस्ति, देयर इज अ फॉरेस्ट। फिर ससकः बीतभवति, यहाँ पे आप संस्कृत में लिखेंगे और नीचे द रैबिट इज फ्राइटन्ड। फिर श्रुगलः अनुधावति, द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड। फिर लास्ट है ससकः वृक्षम समीपम आगच्छति, रैबिट कमिंग नियर द ट्री। तो आज का आपका ये वर्कबुक में होमवर्क है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी कुछ आपको इतना सारा लिखना नहीं है, तो आप हमारा ये लेखनम चैप्टर आप ये अपनी वर्कबुक में भी फिनिश करेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक में भी फिनिश करेंगे। थैंक यू।